हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या मूव मिला है और थर्सडे को मतलब कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन यही था कि अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है देन हम बाइंग करेंगे और 750 एंड ऑल टाइम हाई विल बी अ टारगेट। ठीक है, ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर 825 का टारगेट था बट वो मार्केट ने नहीं दिया है। ओके, ऑल टाइम हाई तक मार्केट ज़रूर गया है तो एक ये बाइंग मूव मिला था। ओके, और एक यहाँ पे एक अच्छा देखो, ये 700 का एक अच्छा सपोर्ट था जिसका मार्केट ने लिक्विडिटी लेके यहाँ से भी एक अच्छा बाइंग का मूव मार्केट ने दिया है, बट देन मार्केट एकदम ही क्रैश हो गया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है देखो फ्रेंड्स, जो ऑल टाइम हाई था उसकी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट जाने की बात क्यों नहीं की थी? देखो फ्रेंड्स, ये एक चीज़ समझने की कोशिश करो। मुझे बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग का क्यों सिनारियो नहीं देखा। देखो, इस जोन से तो सेलिंग आया नहीं है। पहले एक चीज़ समझो कि मार्केट इस जोन से सेलिंग नहीं आया। मार्केट का सेलिंग कहाँ पे आया? ऑल टाइम हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद सेलिंग आया है। तो इस जोन से सेलिंग नहीं आया। इस जोन से सेलिंग क्यों नहीं किया? बिकॉज मार्केट का ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव था। ओके, ऑर्डर फ्लो मार्केट का पॉजिटिव था। और ऑर्डर फ्लो क्या है? देखो, कई लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इन सब चीज़ों को, बट आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर फ्लो बेसिकली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ऑर्डर फ्लो मतलब कि मार्केट कौन से पीओआई को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन से पीओआई को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। पीओआई मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब क्या होता है? हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स होता है, ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं। ओके, ये सब चीज़ों को बोलते हैं पीओआई, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट कौन से पीओआई को रिस्पेक्ट कर रहा था अभी तक? यहाँ से अगर नीचे से हम देखते हैं तो मार्केट कौन से पीओआई को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया है? बुलिश जो भी हमारे पीओआई थे उनको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ओके, तो बुलिश को रिस्पेक्ट किया है, तो उसी वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी जो सेलिंग के जोन्स है वहाँ से सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट का ऑर्डर फ्लो जो था वो पॉजिटिव था। सिंपल है। तो इस चीज़ को समझो कि ऑर्डर फ्लो जो होता है उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ये सारे जोन कब काम आते? अगर मार्केट का ऑर्डर फ्लो नेगेटिव होता तो डेफिनेटली हम ये सब यहाँ पे सेलिंग करते, बट यहाँ पे सेलिंग का प्लान इसीलिए नहीं था। बट एनीवेज देखो, यहाँ से जो सेलिंग मिला है वो मिला है हमारी लिक्विडिटी स्वीप वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमको सेलिंग मिला है। तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया भी होगा तो बहुत ही बढ़िया है, अगर किया है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे लेके चलता हूँ और देखो, एक मॉर्निंग में ये मूव कैच किया था हमने। फिर यहाँ से जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये लिक्विडिटी लेके 700 का सपोर्ट था, तो बाइंग मैंने किया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं खुद भी ट्रैप हुआ था। ओके, अगर यहाँ पे समझो, इस एरिया में मैं खुद भी ट्रैप हुआ। मैं ऑलरेडी यहाँ से बाइंग करके समवेयर अराउंड हियर मैंने बाइंग करके रखा हुआ था। नाउ यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड ऑन की। क्यों ऐड ऑन की ये चीज़ समझो। मैंने थोड़ा यहाँ पे पिरामिडिंग किया, बिकॉज इसीलिए नहीं क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया था। देखो, ब्रेकआउट पे मैं जनरली इस तरह से ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा जानता हूँ कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ सकता है जब इतना इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हो। ऑल टाइम हाई जितनी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कोई नहीं होती, राइट। तो उधर देखो, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, इसीलिए मैंने पोजीशन ऐड ऑन किया, अदरवाइज मैं ऐड ऑन नहीं करता। बट जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाया, यहाँ से मैं बाई से निकल गया था। सारे बाइस को मैंने कट कर दिया था। ओके, शॉर्ट नहीं किया था बिकॉज इतना फॉल एक्सपेक्टेड मुझे भी नहीं था। सो मैंने शॉर्ट नहीं किया था। बट एनीवेज, अगर किसी ने किया है तो बहुत ही बढ़िया है। नाउ 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको और एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, अगर आप समझ रहे हो कि ये फॉल आ गया इसीलिए मार्केट हो गया है नेगेटिव, तो आप गलत हो। ठीक है, मार्केट अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो गया है देन यू आर रॉन्ग। क्यों? बिकॉज मार्केट का अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है। हमारा मेजर लो कौन सा है? ये वाला है हमारा मेजर लो। ओके, सॉरी, ये हमारा मेजर लो है। ये वाला जो स्विंग है ये हमारा मेजर लो है। क्यों ये मेजर लो है? स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। देखो, ये जो हाई लगा है, इस हाई से लेके इस हाई तक सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला।
तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है उसका ये 50 to 60% रिट्रेसमेंट हुआ है। भले ही रिट्रेसमेंट थोड़ा फास्ट हुआ है बट यू कैन नॉट से कि मार्केट नेगेटिव हो गया है, ठीक है। इतने से नहीं बोल सकते बिकॉज जब तक ये स्विंग के ऊपर मार्केट है हम नेगेटिव नहीं है, ये चीज़ समझना है। यहाँ तक कोई भी डिप मिलता है हम पहले बाइंग का ही सिनारियो देखेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके फिर इस तरह से कुछ पैटर्न बनाए, तब हम नेगेटिव हो जाएंगे, तब हम फिर नीचे के टारगेट्स देख सकते हैं। बट तब तक के लिए ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। भले ही मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, आपको अपनी मेंटालिटी ठीक रखनी है, इस तरह से नहीं। और देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर FII DII डेटा देखा है आपने कल का, देन जो FIIs है वो हमारे फ्यूचर्स में, निफ्टी के फ्यूचर्स में बुलिश है, ठीक है। वो बाइंग करके गए हैं इधर, भले ही आपको ये दिख रहा हो बट FIIs ने यहाँ पे अगर नेट टू नेट पोजीशंस देखते हैं फ्यूचर्स में, देन फ्यूचर्स में वो लोग यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। तो ट्रेड किस तरह से बनेगा वो एक बार देख लेते हैं। और एक बार मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ पे और किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। नाउ देखो डेली चार्ट पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से डेफिनेटली जो ऑल टाइम हाई था उसका लिक्विडिटी लेके मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया है। बट आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट, एक कैंडल से हम कुछ जज नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज बैंक निफ्टी ने, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो मंथली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा तो निफ्टी पे हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं रह सकते। हो सकता है ये इतना अप मूव ना करे, ओके, हो सकता है ये साइडवेज हो जाए इधर, बट ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब तक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटते हैं। तो ये डेली चार्ट पे हमको दिख रहा है। देखो यहाँ पे बहुत ही क्लमजी जो भी प्राइस एक्शन है वो बहुत क्लमजी है, कुछ क्लीन नहीं है डेली चार्ट पे। सो इसीलिए हमको ट्रेड अभी सिर्फ 15 मिनट्स पे ही देखना पड़ेगा और वहीं से हम लेवल्स निकालेंगे। डेली से कुछ हमको इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। नाउ मैं फटाफट जो पुराने लेवल्स हैं उनको डिलीट करके नए लेवल्स बना के आपको देता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा एक नया सेलिंग जोन होगा, आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे ब्लू में दिखेगा ये एक सेलिंग जोन, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बिकॉज मार्केट ने क्या किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको इसने ब्रेक किया है डेफिनेटली। तो ये एक सेलिंग जोन रेजिस्टेंस की तरह डेफिनेटली यहाँ पे काम करेगा। इसके ऊपर ही हम एग्रेसिव बुलिश हो सकते हैं, तब तक नहीं। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है 15 मिनट्स का, ओके। तो इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, कुछ भी देखो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के या रेंज बना के ऊपर निकलता है, आप बाइंग कर सकते हो। आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, देखो ये जो सारे लेवल्स हैं ये 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप्स है हमारे लिए, ये 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप्स है। यहाँ से कहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा हमको नहीं पता है। तो बाइंग में कैसे करना है, देखो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ और एक बार आपको दिखाता हूँ कि हम क्यों बेयरिश नहीं है मार्केट में। देखो यहाँ से ये जो लास्ट स्विंग है वहाँ से अगर मैं यहाँ तक ये फिब लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट अभी 50% पे है, ये 60% का भी जोन है यहाँ पे। तो यहाँ तक तो कोई भी पुल बैक होगा वो एक हेल्दी करेक्शन ही माना जाएगा। यहाँ से आप बाइंग के ही ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से भी मान लेते हैं कि कुछ 100 पॉइंट्स जितना 50-80 पॉइंट्स जितना अगर नीचे आता है तो बाइंग का ही ट्रेड पहले हम देखेंगे, शॉर्ट्स का नहीं देखेंगे, ओके। ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग। नाउ इस फेयर वैल्यू गैप्स की बात करते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज ये जो है ये है ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, ओके। ये जो है इस स्विंग को ब्रेक किया है इस FVG ने, तो ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। तो आप यहाँ तक तो बाइंग कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ से ऊपर उठता है तो हो सकता है देखो बाइंग होगी स्लो। आई डोंट थिंक कि कोई फास्ट अप मूव आएगा, बट स्लो मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके। अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होके इसको सस्टेन नहीं करता, मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा, यहाँ से मैं बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। दिस लेवल मैं बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा, मैं शॉर्ट जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। शॉर्ट आप कहाँ पे जा सकते हो, देखो अगर मार्केट इस लेवल को, मतलब अगर मार्केट 520 के नीचे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, इधर आता है इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप 520 के नीचे शॉर्ट जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट 470 हो जाना चाहिए
और 470 को अगर ब्रेक करता है देन 380 तक आप नीचे के ट्रेड्स ले सकते हो, बट 520 के नीचे प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, तब तक शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है इस मार्केट में। नाउ मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे। देखो FIIs बुलिश होके गए हैं और जो रिटेलर्स हैं वो शॉर्ट करके गए हैं इस मार्केट को। तो अगर डेफिनेटली मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मोस्ट लाइकली एक बार तो अप मूव आना चाहिए, उसके बाद भले ही मार्केट नेगेटिव हो जाए बट एक अप मूव ओपन हो जाना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो गैप अप ओपन हो जाते हैं मान लेते हैं इस एरिया में कहीं पे, तो फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, बिकॉज मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे आए उसके बाद ऊपर जाए, इस तरह का कुछ पैटर्न बना सकता है। तो गैप अप के केस में थोड़ा मैं कम ही ट्रेड का प्लान करूंगा और एक आध ट्रेड ही प्लान करूंगा, और वो प्राइस एक्शन देखने के बाद, बिकॉज इस एरिया में मार्केट वॉलेटाइल या साइडवेज हो जाएगा, तो हो सकता है हमको यहाँ पे कोई अच्छा रेंज ना मिले गैप अप के केस में। ओके, फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाता है हम बाइंग करेंगे, बट गैप अप ओपन हो गया तो उस केस में यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पुट शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये रेंज में रह सकता है मार्केट। तो इधर कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से कहीं से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली गैप अप के केस में, तो फिर यहाँ पे सेल डेफिनेटली एक बार हम अटेम्प्ट करेंगे। बट एक बात याद रखनी है कि इस मार्केट पे अभी भी हम एग्रेसिव बियरिश नहीं है, एक मूव देख के ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी तो बहुत ही गंदे तरीके से मूव किया है। मॉर्निंग में एक मोमेंटम मिला था जो हमने प्लान किया था यहाँ से 100-150 पॉइंट का, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये मूव कोई कैप्चर कर पाया होगा, ये डाउन मूव, ये कोई आई डोंट थिंक कैप्चर कर पाया होगा, बिकॉज ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम थे। ये जो कैंडल देख रहे हो 300 पॉइंट की कैंडल्स बन रही है, आई डोंट थिंक कि आप कैच, बिकॉज कोई प्राइस एक्शन नहीं था, कोई पैटर्न, कोई स्ट्रेटेजी कुछ भी बना नहीं था। डायरेक्टली मार्केट ऊपर पंप हुआ, फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे डंप हो गया। तो अगर किसी ने स्पेक्यूलेशन किया होगा, गैम्बलिंग की होगी, तो वो पकड़ पाए होंगे, बाकी कोई इस मूव को पकड़ नहीं पाए होंगे ना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी में भी सेम केस है, बट बैंक निफ्टी में क्या है, मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग जोन बनाया है, तो उस सेलिंग जोन को हम मार्क इसमें भी कर लेंगे। ओके, ये वाला हमारा सेलिंग जोन है यहाँ से बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी भी अगर देखो फ्लैट ओपन होता है तो उसमें मैं वेट क्या करूँगा कि मार्केट इधर कहीं पे डिप दे। देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ से कहीं से इस फेयर वैल्यू गैप से या इस हमारे बाइंग जोन से ऊपर जाए, मैं बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ पहले देखूँगा। ओके, गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी में अवॉइड कर दूँगा। ओके, गैप अप के केस में बैंक निफ्टी अवॉइड कर दूंगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 48,600 के ऊपर बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका टारगेट ये जोन तक होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ पे सारे बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, बट अगर मार्केट इनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है 600 के ऊपर, तो आप एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं इस एरिया में ट्रेड करना एटलीस्ट थर्सडे के दिन तो पसंद नहीं करूँगा, ठीक है, फिर बाद में फ्राइडे को देखेंगे, बट थर्सडे को इधर इस एरिया में मुझे ट्रेड नहीं करना। अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है, मैं यहाँ से कहीं से सपोर्ट के ऊपर बाइंग का ही ट्रेड देखना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में मेरा सिर्फ यही एक प्लान है, उसके अलावा बैंक निफ्टी में कोई प्लान नहीं है। और 49,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, तो इधर गलती से भी शॉर्ट जाने की गलती मत करना। ओके, 49,000 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है फिर हम शॉर्ट का कुछ सोचेंगे, तब तक शॉर्ट्स नहीं सोचना है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फॉर बैंक निफ्टी। और अगर मिड कैप की बात करें, देखो मिड कैप में भी मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिया था और वही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो, आपको आराम से एक अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का मूव मिल जाएगा जो मिड कैप ने दिया है। तो एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया है ना। मिड कैप में भी सेम है, डिप्स पे बाइंग करने का सोचेंगे, इस एरिया से ऊपर जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, बाइंग करने का सोचेंगे, राइट। तो सिंपल है, ये लेवल्स आपको मिड कैप में भी ड्रॉ करके रख ले हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं, तो आप डेफिनेटली इनको अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।